नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में आज के रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। अंतर्राष्ट्रीय खबर जुड़ी है गाजा से और गाजा के अंदर खबर जुड़ी है गाजा के अंदर जो इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है उसे लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए बयान से। जी हां साथियों, स्थिति यह है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि नेतन्याहू और हमास तैयार हो गए हैं सीज फायर के लिए। सीज फायर का मतलब है संघर्ष विराम, और बाकायदा बाइडेन ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव भी जारी कर दिया है। किस प्रकार से दोनों क्षेत्रों के बीच में संघर्ष विराम होगा, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि संघर्ष विराम के बाद में अमेरिका गाजा का पुनर्निर्माण करवाएगा, लोगों के लिए घरों का निर्माण करवाएगा। इसी के साथ साथ खबरों में और है कि यूएस ने अपनी कांग्रेस के जो अगस्त का छुट्टी वाला सेशन होता है, अगस्त अवकाश जिसको कहा जाता है, अगस्त रेसिस, उसमें नेतन्याहू को निमंत्रण दिया है, जस्ट लाइक यूक्रेन के जेलेंस्की की तरह। ये जाकर के अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे और यदि इन्होंने साइन कर लिया सीज फायर पर तो इन्हीं के यहाँ पर जो इनकी सहायक पार्टी हैं इजराइल में, उन्होंने धमकी दी है कि यदि इजराइल ने गाजा के साथ समझौता कर लिया या फिर हमास के साथ समझौता कर लिया तो नेतन्याहू की सरकार गिरा दी जाएगी। बड़ा ही क्रिटिकल और टिपिकल अंदाज इस समय इजराइल में चल रहा है। आज के सेशन की शुरुआत इसी खबर के साथ। शुरुआत है 7 अक्टूबर से। घटना जब ध्यान होगी जब हमास के आतंकी इजराइल में घुस गए और इजराइल में घुसकर इजरायली लोगों पर गोलीबारी चलाना शुरू की। लगभग 1200 इजरायलियों के मारे जाने का आंकड़ा अब तक है, लेकिन जब बदले में इजराइल ने कार्रवाई की तो गाजा के अंदर 36,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की सुर्खी बनी। जानकारी निकल कर आई कि लगभग सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें हमास के द्वारा बंधक बना करके गाजा पट्टी के अंदर छुपा लिया गया है। अब बारी आती है अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति का हाल ही में 1 जून के दिन आया हुआ एक ट्वीट, जिसे अगर आप पढ़ें तो उससे आप इसका रिलेवेंस क्रिएट कर पाएंगे। इधर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रेसिडेंट बाइडेन, पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इनका कहना है कि इजराइल हैज़ नाउ ऑफर्ड रोड मैप टू एन एंड्यूरिंग सीज फायर and the release of all hostages. Yesterday, this proposal was transmitted by Qatar to Hamas, यानी कि हमास को भी दे दिया गया है। Today, I want to lay out its term of the word for the word. मतलब ये हुआ कि Israel has now offered a road map to an enduring ceasefire, कि इजराइल ने हमें एक रास्ता सुझाया है कि कैसे हम सीज फायर के लिए जा सकते हैं। ये जानकारी हमने कतर के माध्यम से हमास को भी पहुंचा दी है ताकि हमास भी इस विषय पर शीघ्रता से कार्रवाई करे। और अब इसकी रोड मैप की चर्चा कर लेते हैं। तो रोड मैप क्या सुझाया गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 फेज के अंदर ये काम होगा। पहला फेज 6 हफ्ते तक चलेगा, जिसमें गाजा की आबादी से इजरायली सेना लौटकर वापस इजराइल चली जाएगी। दूसरा, हमास को महिला और बुजुर्ग इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। साथ में इजराइल भी उनकी जेलों में कैद जो फिलिस्तीनी हैं उन बंधकों को रिहा कर देगा। इसके साथ साथ दूसरे फेज में हमास को सैनिकों समेत इजराइल के सभी बंधकों की रिहाई करनी होगी। इजरायली सैनिक पूरी तरह से गाजा को खाली कर देंगे सेकंड फेज के अंदर। तीसरे फेज के अंदर जो भी बंधक दोनों साइड मर चुके हैं उनके शव एक दूसरे को लौटा दिए जाएंगे। गाजा में टूटी हुई इमारतों के मलबों को साफ किया जाएगा और गाजा को फिर से बनाने में 3 से 5 साल का प्लान शुरू किया जाएगा और यह निर्माण कार्य अमेरिका द्वारा किया जाएगा। यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका के उस डायलॉग की कि अमेरिका इस जगह के निर्माण पर इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहा है। अर्थात ये वाली जो जगह टूट फूट गई है इसे पुनर्निर्माण अमेरिका के द्वारा करवाया जाएगा। यही जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने दावे के अंदर दी और कहा कि इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गया है और वो इसके बदले जंग को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। बड़ा सवाल है कि इजराइल तैयार हो गया है, बाइडेन ने अनाउंस कर दिया है, तो फिर इसका इतना ज्यादा कहीं पॉप एंड शो क्यों नहीं हुआ, यानी कि इसके बारे में कहीं कोई बहुत बड़ी सुर्खी क्यों नहीं बनी। बस बाइडेन ने कह दिया और सारी बातें हो गई। जानकारी के साथ साथ जानकारी यह भी निकल कर आती है कि बाइडेन जिस कन्विक्शन से कह रहे हैं उन्हें उतने ही कन्विक्शन से डर भी लगता है कि इजराइल फिर से मना कर देगा। बोले ऐसा क्यों? बोले ये लोग पहले भी ऐसा कह चुके हैं कि हम सीज फायर कर रहे हैं, फिर अपनी लोकल पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा चीजें हावी हो जाती हैं कि नेतन्याहू पीछे हटने से मना कर देते हैं।
सीज फायर को लेकर के बाइडेन को निश्चित ही लाभ होगा अपने चुनावी कैंपेन के अंदर। साथ ही साथ इतना भी तय है कि गाजा के पुनर्निर्माण की अगर ये बात कर देते हैं तो निश्चित ही पब्लिक सेंटीमेंट इनके पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन उन सब के बावजूद भी अल्टीमेट स्थिति यही निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं इजराइल बैकफायर ना कर जाए, अर्थात यूएस ने जो गाजा का प्लान दिया है उस गाजा के प्लान से इजराइल को लेकर के डर लोगों में बना हुआ है। हालांकि जो हॉस्टेजेस के परिवार हैं उन्होंने कहा है कि इजराइल को ये डील स्वीकार कर लेनी चाहिए जो कि अमेरिका के द्वारा इजराइल को प्रस्तावित की गई है। अमेरिका अकेले ने इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया, अमेरिका के साथ साथ इजिप्ट और कतर भी इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाने में, यानी इस हॉस्टेज डील को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हैं। आपको याद होगा जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर साउथ अफ्रीका ने इजराइल को दोषी ठहराने के लिए आवेदन किया था तो इजिप्ट भी साउथ अफ्रीका के साथ वहां गया था। तो इजिप्ट जो कि इजराइल का पड़ोसी कंट्री है, वो कतर और अमेरिका तीनों मिलकर के हमास के साथ अब इस प्रकार की इजराइल के दोस्ती कराने का प्लान कर रहे हैं। इजरायली लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या वो इस तरह के सीज फायर के लिए तैयार हैं? देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक खबर छापी जिसमें ये लिखा हुआ है थैंक यू बाइडेन। मतलब बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर कर आए और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की अमेरिका ने डील प्रस्तावित की है उससे हमें लगता है कि बाइडेन को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की डील में जो बंधक बने हुए हैं गाजा के अंदर वो वापस आ पाएंगे। इसके लिए बाइडेन का धन्यवाद। लेकिन ये कितने दिन चलेगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपको याद हो तो आज से 6 महीने पहले भी नवंबर में भी हमने आपको एक सेशन बताया था जिसमें कहा था कि युद्ध विराम हमास और इजराइल के बीच हुआ, लेकिन वो टिका नहीं, कुछ ही मिनट चला। थोड़े से लोग इधर से उधर आए, थोड़े से इजरायली लोगों को, बंधकों को रिहा किया गया, लेकिन वापस बैक टू द पाथ और वापस से दोनों के बीच झगड़ना शुरू हो गया। कहने का मतलब ये है कि इजराइल के बीच में अगर अमेरिका ये कराने में कामयाब होता है तो अंततोगत्वा ये माना जाएगा कि अमेरिका ने अपना प्रभाव बचाकर रखा हुआ है। हालांकि इस चीज में बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि हमास इस प्लान के लिए तैयार है, लेकिन हमास के तैयार होने भर से इजराइल के अंदर का माहौल नहीं सुधर जाएगा। अभी उसका भी मैं प्रमाण दूंगा। लेकिन लोगों का एक तर्क और भी है कि इस संघार के रुकने से, इस प्रकार के वॉर से रुकने से दोनों ही पार्टीज अपने अपने बेनिफिट में रहेंगी। जैसे जो याह्या सिनवार हैं, जो कि हमास के लीडर हैं, वो अपने परिवार को बचाना चाहते हैं और उन्हें पता है कि अगर वो अभी भी बचते हुए नहीं चले तो एक दिन गाजा की पूरी सफाई में उन सुरंगों में भी हमास के सामने इजरायली फोर्सेस पहुंच जाएंगी और इनका खात्मा सुनिश्चित हो जाएगा। असल में इजरायली सेना इस समय गाजा के अंदर उस स्थिति तक एंट्री कर गई हैं कि आखिरी लड़ाई चल रही है और इस आखिरी फेज में हमास के कारण अगर इजराइल वापस बैकफुट पे आ जाता है तो बैकफुट पे आने से हमास हमेशा के लिए जिंदा रह जाएगा। नेतन्याहू को फायदा ये जरूर हो सकता है कि हॉस्टेजेस को वो छुड़वा कर ले आए तो उनके देश में उनके लिए एक सकारात्मक माहौल बने, लेकिन ये तय है कि इजराइल के हर आदमी को इस बात की खुशी नहीं होगी, क्योंकि बहुत से इजरायली केवल इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमास को परमानेंट खत्म कर दिया जाए। इसी तरह के क्रम में अमेरिका ने नेतन्याहू को इनवाइट किया है आज से 2 महीने बाद अगस्त के अंदर अपनी संसद का, जब अगस्त रेसेस वाला टाइम चल रहा होता है, जैसे अपने शीतकालीन सत्र चलता है, इनके ऐसे अगस्त सत्र चलता है, उस दौरान नेतन्याहू को बुलाया गया है। जस्ट लाइक जेलेंस्की, जैसे जेलेंस्की को बुला करके संसद को संबोधित करवाया गया था, ऐसे ही बाइडेन को बुलाया जा रहा है, नेतन्याहू को बुलाया जा रहा है, जो जाकर अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे और संबोधित करके अपना पक्ष रखेंगे। एक प्रकार से अमेरिका के साथ नेतन्याहू की सॉलिडरिटी दर्शाएगा। ये एक तरह का वो भी कार्य हो सकता है कि यदि ये सीज फायर करके वहां जाते हैं तो हो सकता है इन्हें एज ए वॉर हीरो की तरह वहां पर प्रमोट किया जाए। हालांकि इस पर दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। नेतन्याहू तो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं आ जाऊंगा उसमें, लेकिन अमेरिका के ही बहुत सारे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अमेरिका इस तरह से बुला करके इजराइल को और प्रवोक कर रहा है। कुछ लोगों ने यह तक कहा है कि नेतन्याहू जो है वो अपने आप को अब हिटलर के समान समझने लगेंगे और अमेरिका उनकी पीठ थपथपा करके भविष्य में भी उनको इसी काम के लिए उकसाकर चलता रहेगा। ऐसा अमेरिका के एक सीनेटर ने कांग्रेस के अंदर आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी है और वो ये है कि नेतन्याहू कहीं पलटी ना मार जाएं, और पलटी ना मार जाएं इसलिए उनसे कहा गया है कि कृपया करके आप संसद तक चले आइए, ताकि उन पर एक मोरल प्रेशर रहे कि उन्हें अमेरिका जाना है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इजराइल के सामने जैसे ही ये प्रस्ताव आया, नेतन्याहू और हमास मानते हुए दिखे, उसी दौर में इजराइल के एक मंत्री जो कि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, जिनके 14 सांसद हैं इजराइल की नेसेट के अंदर, जहां इजराइल की सरकार उनके समर्थन से चल रही है, उन्होंने कहा है कि अगर तुम सीज फायर कर लिए तो भाई देख लेना, हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इसका मतलब यहां पर वो मिनिस्टर हैं इतमार बेन गिविर, इन्होंने नेतन्याहू से कहा सरकार गिरा देंगे अगर आपने हमास के सामने सरेंडर कर दिया। आपको हमास को खत्म ही करना है और एंड तक साथ चलना है, हम पीछे नहीं हटेंगे और आपको भी पीछे नहीं हटने देंगे। अगर आप हटे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह है, एक तरफ अमेरिका का इनके लिए प्रलोभन कि भैया चले आओ, अमेरिका तुम्हें इज्जत देंगे, वहीं दूसरी तरफ अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में इनके खिलाफ इनके मंत्री खड़े हो गए और कह रहे हैं कि अगर तुमने हमास के साथ सीज फायर कर लिया तो हम उठा करके तुम्हें सरकार से गिरा देंगे। अब यह देखने वाली बात होगी, क्या नेतन्याहू अपनी सरकार की कीमत पर इस सीज फायर को कर पाएंगे अथवा नहीं। इसी बीच में एक अपडेट और निकल कर आया और वो ये है कि मालदीव्स ने इजराइल पर गुस्सा निकालते हुए इजराइल से आ रहे जो उसके यहाँ यात्री हैं उन पर रोक लगा दी। हालांकि यह यात्री कुछ सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन मालदीव्स दुनिया में सुर्खी में बने रहना संभवतः सीख गया है। 5-6 लाख की आबादी वाला एक देश कुछ सैकड़ों की संख्या में आ रहे इजरायली टूरिस्ट को रोक कर कह रहा है कि हमने इजराइल से एक्शन ले लिया। हालांकि इजराइल इस बात पर खफा हुआ है, उसने कहा है ठीक है, हमने अपने लोगों को एडवाइजरी दे दी है, तुम भी बीच में बने रहो। इजराइल ने अपने लोगों से कहा है कि भैया मालदीव्स मत जाना, लेकिन ठीक है, मालदीव्स भी अब इंटरनेशनल रिलेशन में अपनी बातें रखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतनी दुखती हालत में आप लोगों को पढ़ाया है ना कि मैं ही जानता हूँ, है ना। बाकी थैंक यू सो मच। और हाँ, इकोनॉमिक्स में अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और ये पूरा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पाठशाला.com वेबसाइट है हमारी, उस पर चले जाइए, उसका पूरा PDF मिल जाएगा RNA का, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप पूरा कंटेंट हमसे इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रिकॉर्डेड बैच एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है, मात्र 1499 में जाकर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स भी उपलब्ध हैं नोट्स के फॉर्म में, बहुत अल्टीमेट किताबें हैं। जो किताब में हम पढ़ा रहे हैं क्लासेस में वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, इन्हें भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।